अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और अभी मैं यहाँ पे अम्मी के साथ बैठ के फ़्रूट खा रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। स्टार्टिंग में ही गला जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और आवाज़ मेरी बिल्कुल कभी चली जाती है, कभी थोड़ी सी आ जाती है। इस वजह से मैं कल भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी और अभी भी जो है ना थोड़ी सी आवाज़ तो मेरी निकली है, लेकिन स्टिल गला मेरा ठीक नहीं है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कोई टोटके आज़मा के इसको मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तो तब मेरा ये हाल होता था, गला मेरा ख़राब ही रहता था। तो बहरहाल अब इसका कुछ ना कुछ मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ। इस वजह से व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए आवाज़ ही गले से नहीं निकलती है। तो अब मैंने कहा चलें जी, कुछ ना कुछ आवाज़ आ गई है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अभी जो है ना हम लोग घर से निकले और हम आए हैं PWD में। आपको आइडिया होगा कि आजकल जगह जगह पे सेल्स लगी हुई हैं, हर ब्रांड पे सेल लगी हुई है। तो मेरी कज़न आई हुई हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि चलते हैं और कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। तो मैं वैसे सेल्स जब भी लगती हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे सामान का भी रखने का प्रॉब्लम है और मुझे ये था कि चीज़ें फिर जमा होती जाएंगी तो मैं कहाँ से संभालूँगी, क्या करूँगी। तो इस वजह से ना इस बार मैं सेल्स पे नहीं जा रही थी। लेकिन अभी मेरी कज़न आई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, बहुत अच्छी सेल है, एथनिक पे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, एथनिक पे क्यों आए हैं, दो रीज़न्स हैं। एक तो हम लेट हो गए, 7:30 हमें हो गए, 8 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। दूसरा ये कि तारीफ़ सुनी थी कि एथनिक पे सेल बहुत अच्छी लगी हुई है। तो जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा तो वाकई बहुत अच्छी सेल है यहाँ पे। और बाकी मैं आउटलेट्स का, ब्रांचेस का तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यह है कि PWD में जो एथनिक है ना, हम यहाँ पे आए हुए हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल इनकी अच्छी ही सेल होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे तो लॉन की शर्ट्स बिल्कुल नहीं लेनी थी। मैं देख रही थी थोड़ा सा जो मिड समर होता है या थोड़ा सा जो विंटर का कोई स्टफ़ हो, कोई ऐसा हो जैसे ढलका ढलका सा कपड़ा होता है ना, मुझे ऐसे मिल जाए। तो अभी एक रैक इन्होंने लगाया हुआ था जिसमें सारे कपड़े जो थे वो इसी टाइप के थे। अब अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी कज़न यहाँ पे देख रही हैं, उन्होंने शर्ट्स लेनी थी, उन्होंने लॉन की भी ली और मैंने जो है वो दूसरी ली। अभी ये स्टफ़ आप देखें, ये भी बड़ा अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी ली है। तो ये मैंने ब्लैक ली है एक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और थोड़ी सी ये मोटी है, और ये वाली मैंने ली है। ये दोनों शर्ट्स मैंने ली हैं और एक शर्ट जो है ये मिली है 1399 की, आई थिंक ऐसी 1400-1500 की मिली है। अब इसको अगर नज़र आ गया तो मैं आपको दिखा दूँगी, ऐसे ही मिली है मुझे, 1400 की या 1500 की मिली है। तो ये जो है ना, एक तो कपड़ा बहुत अच्छा था, जो मैं चाह रही थी कि मुझे इस तरह की शर्ट मिल जाए, वो मैंने ली है। और ये मैंने लार्ज में ली है। लार्ज में जो साइज़ है ना वो बहुत अच्छा रहता है, सही रहता है मेरे लिए, तो मैंने इसमें ली है। अच्छा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम जैसे ही एंटर हुए तो शॉप्स जो है ना वो बंद होना स्टार्ट हो गई और हमारे पास हार्डली 15-20 मिनट थे। तो मैंने एक शलवार ले ली, 2 मैंने शर्ट्स ले ली, मेरी कज़न ने भी ले ली। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि काश हम पहले आ जाते। इतनी अच्छी सेल लगी हुई है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम पूरा मतलब सारी चीज़ों को देख सकते, जितना भी स्टफ़ है यहाँ पे। तो ख़ैर एक चीज़ की खुशी भी थी कि चलो कुछ ना कुछ तो ले ही लिया, खाली हाथ नहीं जा रहे। तो फाइनली हैप्पी, हम शॉपिंग करके अब जा रहे हैं। तो शॉपिंग अच्छी हो गई। एक चीज़ की खुशी थी, अफ़सोस इस बात का था कि लेट आए, टाइम और होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह ताला अब दोबारा विज़िट करेंगे, जब करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये कि एथनिक पे सेल अच्छी है, आपने लेनी हो, देखनी हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से करती हूँ ना कि रेगुलर प्राइस में वो चीज़ आपको डबल प्राइस पे मिलती है। अगर आपको कुछ परसेंट या 50% भी ऑफ़ मिल जाता है तो कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ आपको वही मिल जाती है। क्योंकि आजकल टेलर के भी चक्कर लगाते हैं हम, और मेरे तो अभी भी आधे कपड़े जो हैं वो सही नहीं सिले, दोबारा मैं वहाँ पे भी चक्कर लगाऊंगी। तो बस ये जो है ना आजकल चल रहा है। अच्छा, गर्मी जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है इस्लामाबाद में। और मैं ये सोच रही थी कि अगर इस्लामाबाद में ये हाल है तो बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। मतलब अम्मी का एक तो घर भी बहुत गर्म है, दूसरा गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं जब अपने घर में थी ना तो मुझे वहाँ फ़ील नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो इस बार मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा गर्मी से। तो अभी हम घर जाने लगे हैं और हैदर जो है ना वो जाएगा अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि हैदर के अभी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं।
तो बस उसकी कुछ कमिटमेंट्स थी तो वो वहाँ जाएगा। तो मैंने हैदर को कहा कि हमें ड्रॉप करके ही जाना घर, क्योंकि हम उबर नहीं करा रहे, हमें घर छोड़ के फिर उसके बाद आप जाना। तो बस यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा बहुत कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए, क्योंकि खाना हम घर ही खाएँगे। खाना जो है वो अम्मी घर आई थिंक बना के आई थी। अच्छा, कुकिंग जो है ना वो यहाँ पे आजकल आपको मैं बताऊँ कि मेरे ख़्याल में हर घर में इस तरह से हो रहा होगा, हमारे घर भी इसी तरह से हो रहा है कि कुकिंग जो है ना वो अम्मी थोड़ा सा ठंडे टाइम पे कर लेती हैं, क्योंकि अम्मी के किचन में जाते टाइम तक मतलब शाम तक जो धूप आती है ना वो इतना गर्म किचन होता है। इस वजह से कुकिंग मैं बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर सक रही, बहुत गर्मी है, खाने को भी दिल नहीं चाहता, बनाने को भी इतना ज़्यादा दिल नहीं चाहता। सिर्फ़ जो सिंपल खाना बनता है ना बस फ़िलहाल वही खाया जा रहा है। और कभी मौसम अच्छा होता है, ऐसा कुछ होता है तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो हम लोग जो है वो दही भल्ले लेके आए थे, क्योंकि अम्मी जब गई थी ना तो और कुछ अवेलेबल ही नहीं था, वो भी शॉप बंद हो रही थी, तो सिर्फ यही मिले थे तो अम्मी ने ले लिए। और आप कहेंगे कि गला ख़राब है तो क्यों खा रही हो, तो वाकई गला तो बहुत ख़राब है और इस वजह से मेरे ख़्याल में मुझे आराम भी नहीं आ रहा। लेकिन दही भल्ले जब मैं देखती हूँ ना, दही फुल्की, दही पकौड़ियाँ, दही भल्ले, तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। हालांकि गला वाकई ख़राब होता है इन चीज़ों से, लेकिन क्या किया जाए, कुछ करते हैं इसका इंशाल्लाह। अच्छा, रात के खाने में अम्मी ने बनाया था मटन का हाथ पे कुटा हुआ कीमा आलू। अम्मी मटन लेती हैं, उसके बाद हाथ पे ही उसे थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करा लेती हैं, तो वो टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है। उसमें आलू डाल ली अम्मी ने, और ये पतला इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ या गाढ़ा या जो भुना हुआ होता है बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, कोई भी नहीं खा रहा घर में। तो ये हल्का हल्का होता है ना तो सारे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, आज है जी नेक्स्ट डे, और मैंने जो ये वीडियो बनाई है ना तो ये मैंने 2 दिन की बनाई है, क्योंकि मैं व्लॉग आपको बताया था गले की वजह से मैं प्रॉपर नहीं बना सक रही थी और गर्मी की वजह से। तो हम लोगों ने आज सादा सही दिन गुज़रा, कुछ ऐसा ख़ास तो किया नहीं, लेकिन हम लोग जो है ना वो अभी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो कज़न है ना उन्होंने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है और अम्मी अब्बू को भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम तो सारे जो बड़े बच्चे हैं ना तो उन सबको आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा, डिमांड है मौसम की, तो इसलिए हम सबको ले जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए। और बैरियल जा रहे हैं। अम्मी का ये था कि सारा दिन गर्मी होती है, कहीं जाना होता नहीं है, तो चलो गाड़ी में ही बैठ के या थोड़ा बहुत आउटडोर बैठ के ना थोड़ा सा ज़रा इंसान रिलैक्स हो जाए। और मेरे ख़्याल में आजकल यही आउटिंग हो रही है, और तो ना घरों में इतना आना जाना है, ना हम लोगों का कहीं जाना है, बस यही आउटिंग होती है। तो हम लोग आए हैं जी जिलाटो पे एज़ यूजुअल, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम सबको बहुत अच्छी लगती है। और आज मैंने लिया था जी ये वाला फ्लेवर, और उसके साथ लिया था चीज़ केक। ये 2 बहुत मज़े के थे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाकी सब ने अपनी अपनी पसंद के लिए थे। ये मेरा कप है जो मैंने लिया था। चीज़ केक तो मतलब जब भी जाती हूँ ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला मैंने आज फ़र्स्ट टाइम डलवाया था, ये भी बड़ा मज़े का था। तो बस अभी बाहर बड़ी अच्छी सिटिंग हुई हुई है, आइसक्रीम लेकर चलते हैं बाहर और बाहर खाते हैं, एंजॉय करते हैं मौसम को भी। तो होता इस तरह से है ना कि कभी कभी आप इस तरह से बाहर निकलते हो, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है आपकी, बाहर बैठ जाते हो, आउटडोर सिटिंग कर लेते हो, फैमिली टाइम गुजार लेते हो, तो मूड आपका फ़्रेश हो जाता है। क्योंकि सारा दिन घर में बैठ के गर्मी में गुजार के शाम के टाइम ये आउटिंग करके, छोटी सी आउटिंग करके मूड अच्छे हो जाते हैं, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो अम्मी का ये था कि बस थोड़ा सा जो है थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और थोड़ा सा बस बाहर बैठ गए, यही हमारी आउटिंग हो गई। तो अभी हम वही बस घूम रहे थे, बाकी कुछ प्लान नहीं था। शॉपिंग का तो आपको मैंने बताया 8 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि खाने पीने की चीज़ें खुली होती हैं, वही हम लोग घूम रहे हैं। और आप सुनाएं जी, आपका कैसे गुजर रहा है टाइम, और यही गर्मी गर्मी चल रही है या कुछ और चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो बस यही चल रहा है। तो अभी हम चिकाचीनो पे आए, तो हैदर कह रहा था कि चलते हैं, अगर चाय पीनी है। तो मैंने कहा नहीं, चाय तो मैं कभी ना नहीं करती चाय के लिए, लेकिन अभी आइसक्रीम खाई है तो चाय जो है ना ये हम रख लेते हैं किसी और दिन के लिए। और अम्मी ने ब्रेड लेनी थी यहाँ से, तो ब्रेड लेने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे साथ जो है ना ब्रेड एंड बटर है, तो वहाँ की ब्रेड लेने के लिए रुके थे। तो बस यहाँ पे हम अम्मी का वेट कर रहे थे, और उसके बाद अभी हम चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच जी
व्लॉग देखने के लिए। खुश रहें, व्लॉग ज़रूर लाइक किया करें। थोड़ी सी गर्मी ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ताला कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे और थोड़े से काम शाम जो हैं वो भी ख़त्म हो जाए मेरे, तो इंशाल्लाह ताला आप व्लॉग ज़रूर इंजॉय करेंगे। आई नो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस थोड़े से जो है ना वो इस तरह का टाइम हुआ हुआ है कि ज़रा बिज़ी टाइम गुजर रहा है और गर्मी ने मज़ीद कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन खैर हिम्मत हम नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।